हर हर महादेव मेरे दोस्तों मैं अपने चैनल कनेक्ट टू योरसेल्फ में नई और सच्ची कहानी लेकर आती हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें पति पत्नी थे और उनका एक लड़का और 3 बेटियां थीं। तीनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन इतनी कमाई जरूर थी कि पर्याप्त मात्रा में भोजन इकट्ठा कर पाते थे। एक दिन अचानक से ससुर की तबीयत खराब हुई और वह स्वर्ग सिधार गए। कहते हैं ना कि अच्छे लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। सुमित्रा का बेटा बड़ा हो गया था, विवाह योग्य हो गया था। सुमित्रा को उसकी चिंता सता रही थी और उसने अपने बेटे का ले देकर विवाह कर दिया। किस्मत से बहू भी बड़ी ही योग्य आई। हमेशा अपनी सास का और अपनी 3 नंद का बड़ा ही ख्याल करती थी। घर का सारा काम करती और रात को सोते समय अपनी सास के पांव दबाती और अपनी नंद को भी बेटियों की तरह ही लाड लगाती थी। पर दुर्भाग्यवश उसकी 3 नंदे केतकी, रिया और कंचन उसकी कदर नहीं करते थे और उसकी हमेशा बुराई करते और खरी खोटी सुनाते थे। कहते, अरे भाभी ज़्यादा बना मत करो, आप हमें अच्छी नहीं लगती। एक ना एक दिन तुमको इस घर से निकलवा कर रहेंगे। भाभी कहती, अरे ऐसे मैंने क्या किया जो तुम इस तरह से सोचती हो? कितना कुछ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ और फिर भी तुम तीनों ऐसा बोलती हो। नंदे इतराकर कहती रहती, जो भी हो, लेकिन हम तो तुमको निकलवा कर रहेंगे। सुमित्रा दुखी होकर मंदिर चली गई और वहाँ रोने लगी। फिर पंडित जी ने पूछा, क्यों बेटी रोती क्यों हो? सुमित्रा कहने लगी, मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती हूँ, सब तो ठीक है, पर तीनों नंदे बहुत ही परेशान करती हैं। कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है। पंडित ने कहा, बेटा तुम सब कुछ करती हो, जो भाग्य में है वो भोगना पड़ता है। तुम काम भी करो और भगवान का नाम भी लो। देखो कुछ ना कुछ रास्ता भगवान जरूर दिखाएंगे। उसने बोला, ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगी। एक दिन उनकी भाभी सीमा को एक योजना सूझी और वह सिलाई बहुत अच्छा करती थी। अपनी तीनों नंदे के लिए 3 बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई। तीनों नंदे जब यह ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज में गई तो उनकी खूब प्रशंसा हुई और सब पूछने लगे कि यह ड्रेस तुम्हारी किसने सिली? पहले तो नंदों ने आनाकानी किया कि हम भाभी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली कि हमारी भाभी ने सिला है। कंचन की सहेली ने कहा, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो जो ऐसी भाभी मिली। तुम्हारी कितना परवाह करती है और तुमको कितना लाड लगाती है। हमारी भाभी तो हमें इतना प्यार नहीं करती। केतकी बोली कि कोई एक ड्रेस सिल दी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें प्यार करती है। इस पर सारी सहेलियां कहने लगी कि तुम लोग ही दुष्ट हो जो उनके प्यार को समझ नहीं पा रही हो। पूरा कॉलेज उन्हें समझाने लगा और कुछ लोग तो खरी खोटी सुनाने लगे। उस भीड़ से निकलकर तीनों नंदे भागी। रास्ते में एक जगह बैठकर सोचने लगी, कह तो लोग सही ही रहे थे, परवाह भाभी हमारी बहुत करती हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीनों अपनी गलती पर पछताने लगी और बोली कि अब जाकर हम भाभी से माफ़ी मांगेंगे। रिया, केतकी, कंचन घर पहुँचे और रो रो कर अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार रोने लगता है, पर यह खुशी के आंसू थे। सुमित्रा की मेहनत रंग लाई। पूरा परिवार मिलकर काम किया करता था। भाभी अच्छे अच्छे नए ड्रेस बनाती और ये तीनों नंदे जाकर मार्केट में बेचती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार धनवान हो गया। गांव-गांव में उनकी प्रशंसा होने लगी। देखा दोस्तों, एकता में कितनी ताकत होती है। सब प्रभु की कृपा से अच्छा ही होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझसे क्या गलती हुई यह भी बताएं। और किस तरह की आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव।